पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को पूरे 20 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद की नेमत से वह महरूम था। फिर एक दिन भगवान की कृपा हुई। बूढ़े की बीवी के पांव भारी हो गए। इस खुशी में दोनों बेहद उत्साहित थे। औरत को नई नई चीजें खाने का बहुत मन करता था। उसका जी हर रोज कुछ अलग और स्वादिष्ट खाने को ललचाता था। बूढ़ा भी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुमकिन कोशिश करता। वो अलग अलग चीजें लाकर अपनी बीवी को खिलाता। बस उसकी खुशी ही उसकी दुनिया थी। एक दिन बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की जबरदस्त ख्वाहिश हुई, लेकिन गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। फिर भी बूढ़ा अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जंगलों में बेर ढूंढने निकल पड़ा। दिन भर वह जंगलों में भटकता रहा, इधर उधर बेर तलाश करता रहा। तभी एक दिन चलते चलते वह एक तालाब के किनारे पहुंच गया। वहां उसने क्या देखा, एक हरी भरी झाड़ी जो बेरों से लदी हुई थी। बूढ़े का दिल खुशी से झूम उठा। बिना देर किए वह झाड़ी के पास गया और अपने दोनों हाथों से बेर तोड़ने लगा, अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। बूढ़ा अपनी झोली में बेर भर ही रहा था कि अचानक तालाब से एक भयानक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह बाहर निकाला। उसने जोर से सांस खींची और उसके साथ ही एक जबरदस्त आंधी चली। कमजोरी के चलते बूढ़ा खुद को संभाल नहीं पाया और तालाब में गिर पड़ा। डर और घबराहट के बीच वह खुद को संभालते हुए किनारे तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिए। बूढ़ा घबरा गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और मगरमच्छ से कहा, भाई, खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए हैं। बड़ी मुश्किल से बेर मिले हैं और अब तू मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहा है। उसकी बात में दर्द और मासूमियत साफ झलक रही थी। मगर क्या मगरमच्छ पसीज गया। मगरमच्छ ने बूढ़े की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, तेरी ये मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला है। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और मुंह से लार टपक रही थी। बूढ़े ने घबराकर पूछा, क्यों? मुझे तू क्यों खाएगा? मगरमच्छ ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि तूने बगैर मेरी इजाजत के मेरे बेर तोड़े हैं। ये मेरी झाड़ी है और तूने मेरा हक मारा है। अब इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है, अब हम दोनों और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। उसने कहा, ओह, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़े ने तुरंत पूछा। मगरमच्छ बोला, अगर लड़का होगा तो तेरा, और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर, कहकर बूढ़ा बेरों की झोली संभालते हुए आगे बढ़ गया। चलते चलते वह अपने दिल में सोचने लगा, मगरमच्छ मुझे फिर कहाँ मिलेगा, और अगर मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की देखभाल में कोई कमी नहीं करता था, दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता। फिर एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बेहद तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखते ही उसे मगरमच्छ की बात याद आ गई और वह अंदर तक कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल जैसा था। उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थी। वह परियों की तरह मासूम और हसीन थी। ऐसी मन्नतों और दुआओं से मिली बच्ची मगरमच्छ के पेट में चली जाए, ये सोचकर बूढ़ा दर्द से कांपने लगा। उसने मन में ठान लिया, अब मैं कभी तालाब के किनारे नहीं जाऊंगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत तक आ पहुंचा। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर लौट रहा था। तभी रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोक लिया और गुस्से से पूछा, क्यों बे बूढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। मगरमच्छ ने गुस्से से दहाड़ते हुए जवाब दिया, तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है, बोल। मगरमच्छ ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो उसे तू ले जाना।
मगरमच्छ को ये तरकीब पसंद आई।